इनको मालूम है कि चुनाव आप क्यों बताइए? मैं तो मुकदमा लिखवाऊंगा आपके खिलाफ क्लियर। वो तो एक और दो समर्थक आपके जाने हैं। उसके बाद दो एक ही दो जाएंगे। कहाँ वो दो जाएंगे? ले जाने के लिए खुदा नहीं है। जाओ। जिस सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की पहली महिला सांसद चुनी गई हो, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक विधानसभा में यहां से महिला कभी चुनकर नहीं गई। कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी के रूप में सीतापुर सदर से समीना शफीक को उतारा हुआ है और समीना शफीक अब नामांकन कर वापस लौट रही हैं। जानेंगे उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और ख़ासकर कांग्रेस ने सीतापुर जनपद में 5 महिला प्रत्याशियों को उतारकर एक समान महिला कार्ड खेला है। कितना लाभ मिलने वाला है भविष्य में? देखिए, महिलाओं को सशक्त करने का काम हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसके बाद जो राज्यसभा में बिल सोनिया गांधी जी लेकर आई थी ताकि लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, वो हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया और लोकसभा में वो बिल पारित नहीं हो पाया। और उसके चलते अब हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, जब बिल पास होगा, जब हमारी सरकार बनेगी, मगर उससे पहले उन्होंने 40% महिलाओं को आरक्षण दिया है। ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है और मुझे गर्व है कि इस इतिहास के पन्ने पे मेरा भी एक नाम अंकित है। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और सीतापुर की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक समीकरणों में महिलाओं का किस तरह से भागीदारी है, योगदान है, उसको समझा है, उसको जाना है और उसको पहचान दी है। तो मुझे उम्मीद है कि सीतापुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाएं, पुरुष, भाई, हम सब मिलकर सीतापुर को सशक्त करेंगे। तो समीना शफीक महिलाओं की आवाज़ पहले से ही बुलंद करती रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। ऐसे में अब जब जनसंपर्क करने पहुंचती होंगी तो क्या रुझान लगता है जब आप लोगों के बीच में पहुंचती हैं? देखिए, मुझे विश्वास तो था कि बहनें मुझे प्यार करती हैं, मगर जैसे बहनें लिपट जाती हैं, कई बार रोने लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लग रहा है कि अब हम में से बीच में से कोई आया है जो हमें ताकत देगा। तो बहुत फ़क्र होता है। कई बार मैं भी रो देती हूँ, कई बार हंस लेती हूँ, मगर बहनों की जो समस्याएं हैं वो महिलाएं जो समझ पाएंगी वो पुरुष नहीं समझ पाएंगे। हमारी रसोई में 200 रुपये लीटर से ज़्यादा सरसों तेल हो गया है, 1000 रुपये से ज़्यादा सिलेंडर हो गया है। हमारे बेटे, हमारे पति, हमारे भाई डीजल पेट्रोल की मार से परेशान है। हम महिलाएं भी परेशान हैं, गाड़ियां चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, डीजल पेट्रोल डालने में बहुत समस्या आती है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद ग्रामीण अंचलों में अगर आप जाइए तो जिस तरह से छुट्टा पशु जो है वो खेतों को पूरी रात चर जाते हैं, पूरा परिवार रखवाली करता है, इससे ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो समाज के मुद्दे हैं। महिला कोई अलग अंग नहीं होती है, मगर जो भी समस्या समाज की होती है उसकी कहीं ना कहीं चोट महिला पर पड़ती है। अगर हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमारा मन जो है वो दुखी होगा, व्यथित होगा। हमारे घर में रसोई अगर महंगी होगी, सब्जियां महंगी होंगी, तेल तरकारी महंगी होगी तो हमारी तकलीफ़ होती है। नोटबंदी ने तो हम महिलाओं की कमर वैसी तोड़ दी थी। जो कुछ जमा पूंजी थी हमारे पास, चोरी छुपा के भी रखा हुआ था, जमा किया हुआ था, वो सब निकाल लिया गया नोटबंदी के नाम पर। और उसके बाद जीएसटी की मार दी गई। हमारे परिवारों में अगर छोटे छोटे व्यवसाय हो रहे थे वो व्यवसाय ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे है। और उसके बाद बेतुकी कोरोना बंदी। देखिए, कोरोना विश्व लहर है, मगर उसकी आमद, उसकी आहट बहुत समय से सुनाई दे रही थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि देखिए, कोरोना आने वाला है, इसके लिए संज्ञान लीजिए और प्रॉपर जो कदम है वो उठाइए, मगर उन्होंने नहीं सुना। रात में 8 बजे आए, देश बंद। तमाशा बना दिया है हम लोगों का। टैक्स पेयर्स हैं हम लोग। ऐसे थोड़ी होता है, कोई अजमेर में है, कोई राजस्थान में है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई दिल्ली में है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में कोई समस्या है, आप 8 बजे आकर कहते हैं देश बंद। अरे भाई, 2 दिन का समय देते थे, 2 दिन पहले आ जाते टीवी पर। मगर हम लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से 7 साल से हम एक एक करके बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इसलिए महिलाओं बहुत व्यथित है और बुजुर्ग बहुत व्यथित है, पुरुष, बच्चे सब बहुत, हर वर्ग व्यथित है।
तो इन सब की आवाज़ बनने का काम करूँगी, ऐसी मेरी लालसा है। और सवारेंगे सीतापुर नाम से जो नारा है उसके साथ मैं सबके बीच में आई हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। तो सवारेंगे सीतापुर का नारा दिया है समीना शफीक, जिन्हें आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते थे और सुनते थे और तमाम ऐसे मुद्दों को वो उठाती थीं। अब वो सीतापुर से एक बार जनता की अदालत में हैं। एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, जनता ने यदि आपको मौका दिया तो ऐसी 5 चीज़ें कौन कौन सी होंगी शहर के लिए जिनको आप करने के लिए तैयार हो? देखिए, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि 25-30 साल से सीतापुर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो विधायक रहे या जो सांसद रहे उन्होंने कोई रोड मैप ही नहीं दिया, उन्होंने बताया नहीं कि सीतापुर के लिए करना क्या है। मैं 3 मुख्य मुद्दों के साथ जा रही हूँ चुनाव में। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 मुद्दे हैं। मगर हम टाइमलाइन के साथ एक लोकल मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहे हैं, आज ही शाम को रिलीज़ करेंगे। और उसमें जो मुख्य मुद्दा है मैं आपको बताऊं, 3 महीने के अंदर जो मैं काम करूंगी, पहला काम है कि रोज़गार मेला लगवाऊंगी शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए। और ये रोज़गार मेला हर 3 महीने पर लगता रहेगा ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको रोज़गार मिलता रहे। और गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस जितने होंगे सब जगह सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगेंगी ताकि उनको जो मासिक धर्म की समस्या आती है और जिसके लिए उनको कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है, वो शर्मिंदा ना होना पड़े। हम लड़की हैं, हम औरत हैं, हमारे लिए बायोलॉजिकल ज़रूरत है मासिक धर्म और उसी की वजह से पूरी सृष्टि चलती है। तो इसलिए जो सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीन है वो लगेगी। इसके अलावा जो मैंने कहा है, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी जब सांसद थी तो उन्होंने यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण किया था, वो जर्जर हालत में है, वहाँ कोई नया काम नहीं हो रहा है। तो युवाओं के लिए वहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ 6 महीने के अंदर जिम्नेजियम बनेगा और क्रिकेट एकेडमी बनाई जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वादे लेकर जा रही हूँ, टाइमलाइन के साथ जा रही हूँ। 3 महीने में क्या करूँगी, 6 महीने में क्या करूँगी और पूरे 5 साल में हर साल क्या करूँगी, ये मेरा वादा है। कार्ड दे दूंगी, शपथ पत्र दे दूंगी, काम ना करूं तो जो आप चाहें वो सज़ा दें और सज़ा ज़रूर दिया करिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि आपके वोट की ताकत से आकर कुर्सी पर बैठता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए काम करे। अगर काम नहीं करता है तो प्रश्न पूछिए और उसको दोबारा मौका मत दीजिए। इस शहर ने एक शख्स को 20 साल मौका दिया है। एक बच्चा पैदा होता है, जवान हो जाता है, उसका वोटर कार्ड बन जाता है, मगर 20 साल में उसको कोई व्यवस्था नहीं मिली है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने 20 साल में कोई कार्य नहीं किया हो, वो आने वाले 5 साल में ऐसा कौन सा तमाशा कर देगा या कोई अचंभा कर देगा, अजूबा कर देगा, वो बताए। रोड मैप लेकर आए और प्रश्न मुद्दों पर होगा इस बार, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अधिकारों पर होगा, मुद्दों पर होगा। तो अधिकारों पर होगा, मुद्दों पर होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। और एक बार फिर हुंकार भरा है समीना शफीक ने, और समीना शफीक ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं। फिलहाल आपने आई इंडिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर।